हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल चैनल स्टडी विद निधि में स्वागत है आपका। जैसा कि पता है आपको, मैं लेकर आती हूँ आप लोगों के लिए जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट, जो कि यूपी पुलिस यूपी होमगार्ड दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है एंड ऑल वन डे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आज का टॉपिक है हमारा उत्तर प्रदेश कृषि, यानी कि उत्तर प्रदेश में कृषि के बारे में आज हम जानेंगे। इससे जुड़े हुए कुछ प्रश्नों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत में रबी फसल का उदाहरण नहीं है? बताइए क्या आंसर होगा आपका। तो फर्स्ट ऑप्शन है सरसों, बी है गेहूं, सी है कोहड़ा, डी है जौ। बताइए क्या आंसर होगा। तो इसमें आप लोगों का कोहड़ा राइट आंसर है। ठीक है, 2 नंबर प्रश्न पे, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है दिल्ली, बी है लखनऊ, सी है देहरादून, डी है करनाल। बताइए आंसर क्या होगा आप लोग का। तो आप लोग का दिल्ली राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, 3 नंबर प्रश्न है, नीलगिरी खाफली भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा जारी निम्नलिखित फसलों में से किसकी एक उच्च उपज वाली किस्म है? बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है आपका चावल, बी है चाय, सी सरसों, डी गेहूं। बताइए आंसर क्या होगा। तो इसमें आप लोगों का गेहूं राइट आंसर है। आगे बढ़ते 4 नंबर प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसकी खेती भारत में जायद फसल के रूप में की जाती है? फर्स्ट ऑप्शन है हमारा कपास, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा कपास, गेहूं, सी तरबूज, डी सोयाबीन। बताइए आंसर क्या होगा। तो तरबूज आप लोगों का राइट आंसर है। 5 नंबर प्रश्न है हमारा, भारत में हरित क्रांति का मुख्य ध्यान किन फसलों पर था? बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है चावल और गेहूं, बी है दलहन और तिलहन, सी है कपास और गन्ना, डी है चाय और कॉफी। बताइए क्या आंसर होगा। तो चावल और गेहूं आप लोगों का राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, 6 नंबर प्रश्न है आपका, मध्य प्रदेश में खेती की विधि झूम कृषि को भी कहते हैं? बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है आपका रोका, बी है पेंडा, सी है दहिया, डी है कुरुआ। बताइए क्या आंसर होगा। तो दहिया आप लोगों का राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, 7 नंबर प्रश्न, एक साधारण उपकरण है जिसका प्रयोग जंगली घास को हटाने और मिट्टी को ढीला करने के लिए किया जाता है? बताइए क्या आंसर होगा। फर्स्ट ऑप्शन है फावड़ा, बी है राहट, सी है ढेकली, डी है मोट। तो इसमें आप लोगों का फावड़ा राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, 8 नंबर प्रश्न है हमारा, ऐसे बागान जहां बिक्री के लिए एक नगद फसल उगाई जाती है उसे किस रूप में जाना जाता है? बताइए उसका नाम क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है निर्वाह खेती, बी है किचन गार्डन, सी है झूम खेती, डी है रोपण खेती। बताइए बताइए आंसर क्या होगा। तो आप लोगों का डी रोपण खेती राइट। 9 नंबर प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सी बागान फसल नहीं है? बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है आपका कॉफी, बी है चाय, सी है काजू, डी है मोटे अनाज। बताइए आंसर क्या होगा। तो ये डी आप लोगों का मोटे अनाज राइट आंसर है। 10 नंबर प्रश्न है हमारा, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है आपका कानपुर, बी है मेरठ, सी है लखनऊ, डी है आगरा। बताइए आंसर क्या होगा। तो मेरठ आप लोगों का राइट आंसर है। 11 नंबर प्रश्न है, तूर दाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है अरहर, बी है ज्वार, सी है मसूर, डी है रागी। तो तूर दाल को अरहर दाल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, भारत 12 नंबर प्रश्न है, भारत में पीली क्रांति का संबंध किससे है? बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है आपका दूध उत्पादन, बी है तिलहन उत्पादन, सी है मछली उत्पादन, डी है आलू उत्पादन। बताइए आंसर क्या है आप लोगों का। तो आप लोगों का इसमें तिलहन उत्पादन राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 13 नंबर प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की एक व्यापारिक या नकदी फसल है? बताइए आंसर क्या होगा आप लोगों का। फर्स्ट ऑप्शन है बाजरा, बी है कपास, सी है धान, डी है ज्वार। बताइए आंसर क्या होगा। तो आप लोगों का कपास राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, 14 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी एक व्यापारिक फसल नहीं है? बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है कोको, बी है जूट, सी है बाजरा, डी है कपास। बताइए क्या आंसर होगा। तो आप लोग का बाजरा राइट आंसर होगा। 15 नंबर प्रश्न है हमारा, वैश्विक स्तर पर भारत बागवानी क्षेत्र में सब्जियों और फलों के उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा एक बागवानी क्षेत्र का एक उत्पाद नहीं है? बताना है आपको। बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है मसाले और फूल, बी है पेड़ और अनाज फसलें, सी है औषधि फसलें पौधे और रोपण फसलें, डी है सुपारी। बताइए आंसर क्या होगा। तो आप लोगों का बी ऑप्शन राइट है, पेड़ और अनाज फसलें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, 16 नंबर प्रश्न हमारा, भारतीय मृदा में कमी है किस चीज की? बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है मैग्नीज की, बी है कैल्शियम की, सी है नाइट्रोजन की, डी है फास्फोरस की। तो किस चीज की कमी है? आपके नाइट्रोजन की कमी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, 17 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड द्वारा प्रदान किए जाने वाले कृषि ऋण की अधिकतम अवधि क्या होती है? बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है आपका 15 वर्ष, बी है 10 वर्ष, सी है 20 वर्ष, डी है असीमित। बताइए क्या आंसर होगा। तो 15 वर्ष आप लोगों का राइट आंसर है, ऑप्शन ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग 18 नंबर प्रश्न पे,
18 नंबर प्रश्न है हमारा, खाद्य तेल निम्नलिखित में से किससे निकाला जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है भांग, बी है कपास, सी है राई, डी है रतनजोत। बताइए आंसर क्या होगा आप लोगों का। इसमें आप लोगों का राई राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर प्रश्न है, भारत में सिंचाई के निम्नलिखित तरीकों में से कौन सा अधिक प्रचलित है? बताइए कौन सा प्रचलित है। फर्स्ट ऑप्शन है झीलों से सिंचाई, बी है कुएं से ट्यूबवेल से सिंचाई, सी है टैंक से सिंचाई, डी है मलजल से सिंचाई। तो आप लोगों को अच्छे से पता है कि कुएं से और ट्यूबवेल से जल सिंचाई ज़्यादा प्रचलित है। ठीक है, 20 नंबर प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में संतरे का सर्वाधिक उत्पादन होता है? बताइए कहाँ होता है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका लखनऊ, लखनऊ, बी सहारनपुर, सी है मेरठ, डी है कानपुर। बताइए क्या आंसर होगा आप लोगों का। तो इसमें आप लोगों का सहारनपुर राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 21 नंबर प्रश्न है, भारत के कौन से राज्य में सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र है? बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है आपका पश्चिम बंगाल, बी है राजस्थान, सी है राजस्थान, बी है उत्तर प्रदेश, डी है पंजाब। थोड़ा ऑप्शन ऊपर नीचे हो गए हैं, देख लीजिएगा। बताइए क्या आंसर होगा आप लोगों का। तो उत्तर प्रदेश आप लोगों का बी ऑप्शन राइट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस सेक्टर के समग्र विकास और प्रबंधन को सक्षम करने के लिए मिशन फिंगरलिंग नामक कार्यक्रम शुरू किया गया है? फर्स्ट ऑप्शन है आपका मत्स्य पालन सेक्टर, बी है मधुमक्खी पालन सेक्टर, सी बागवानी सेक्टर, डी डेयरी सेक्टर। बताइए क्या आंसर होगा आप लोगों का। तो मत्स्य पालन सेक्टर आप लोगों का राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर प्रश्न है, ई रकम योजना को निम्नलिखित में से किसे प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया था? बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है आपका किसानों को हेल्पलाइन प्रदान करने के लिए, बी है खेती के लिए बीज और उर्वरक पर प्रदान करने के लिए, सी है डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रदान करने के लिए जहां किसान अपने कृषि उत्पादों की नीलामी के माध्यम से बेच सकते हैं, डी ऑनलाइन मोड के माध्यम से कृषि ऋण प्रदान करना। बताइए क्या आंसर होगा। तो आप लोगों का सी ऑप्शन राइट है। ठीक है, सी ऑप्शन आप लोगों का राइट ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 24 नंबर प्रश्न है, कॉफी का मूल स्थान निम्नलिखित में से कौन सा देश है? बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है इथोपिया, बी है ब्राजील, सी है क्यूबा, डी है इंडोनेशिया। तो बताइए आप लोगों का इथोपिया राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर प्रश्न है, वे किसान जो तुरंत फसल ऋण चुकाते हैं उन्हें भारत सरकार द्वारा सहायता दी जाती है। बताइए कितने परसेंट की दर से अतिरिक्त ब्याज? बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है 7%, बी है 3%, सी है 4%, डी है 2%। तो आप लोगों का 3% ऑप्शन राइट है। 3%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर प्रश्न है, कृषि क्षेत्र में गोल क्रांति का संबंध किससे है? फर्स्ट ऑप्शन है मांस, बी है खाद, सी है टमाटर, डी है आलू। बताइए क्या आंसर है। तो आलू आप लोगों का राइट आंसर है, गोल क्रांति। 27 नंबर प्रश्न है, एक प्रकार की कृषि व्यवस्था है जिसमें भूमि का मालिक एक किराएदार को अपने हिस्से की भूमि पैदावार एक के हिस्से के बदले में अपनी भूमि का उपयोग करने देता है। बताइए क्या आंसर होगा। फर्स्ट ऑप्शन है रेंचिंग, बी है क्रॉप रेजिंग, सी है शेयर क्रॉपिंग, डी है हॉबिंग। बताइए आंसर क्या होगा। तो शेयर क्रॉपिंग आप लोगों का राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर प्रश्न है, भारत के किस राज्य में प्रति हेक्टर गन्ने का उत्पादन उच्चतम है? बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बी है उत्तराखंड, सी है कर्नाटक, डी है तमिलनाडु। बताइए क्या आंसर होगा। इसमें आप लोगों का उत्तर प्रदेश राइट आंसर है। 29 नंबर प्रश्न है, साकी विज्ञान किसके उत्पादन और विपणन से संबंधित है? बताइए। साकी विज्ञान। फर्स्ट ऑप्शन है फूल, बी है चकोतरा फल, सी है अंगूर, डी है सब्जियां। तो किससे संबंधित है? तो ये आप लोगों को सब्जियों से संबंधित है। ठीक है, सब्जियों से। 30 नंबर प्रश्न है, चींटियों से हमले से फसलों की सुरक्षा के लिए निम्नलिखित में से किस कीटनाशक का प्रयोग किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है कपूर, बी है एड्रिन, सी है लवणजल, डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या आंसर होगा आप लोगों का। तो कपूर आप लोगों का राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। 31 नंबर प्रश्न है, मछली की किस्मों के तलमज्जी प्रकार कहाँ पाए जाते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है समुद्र के तल पर गहरे पानी में, बी ध्रुवीय क्षेत्र में, सी खुले समुद्र की सतह के पास, डी भूमध्य रेखीय क्षेत्र के निकट। बताइए क्या आंसर होगा। इसमें आप लोगों का ए ऑप्शन राइट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 32 नंबर प्रश्न है, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किस क्षेत्र से है? फर्स्ट ऑप्शन है बाढ़ नियंत्रण, बी है दुग्ध उत्पादन, सी मछली उत्पादन, डी है जल संरक्षण। बताइए क्या आंसर होगा। तो इसमें आप लोगों का दूध उत्पादन राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 33 नंबर प्रश्न है, नीली क्रांति का संबंधित है। फर्स्ट ऑप्शन है कृषि, बी है मत्स्य, सी है दूध, डी है ऊन। बताइए। तो ये आपका मत्स्य, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। 34 नंबर प्रश्न है, निम्न में से गेहूं की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उचित है? फर्स्ट ऑप्शन है काली मिट्टी, फर्स्ट ऑप्शन, बी लाल मिट्टी, सी भूरी मिट्टी, डी दोमट मिट्टी। बताइए आंसर क्या होगा। तो दोमट मिट्टी आप लोगों का राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
35 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सी बागान फसल नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का कॉफ़ी, बी है काजू, सी है चाय, डी है मोटे अनाज। बताइए आंसर क्या होगा आप लोगों का? तो मोटे अनाज आप लोगों का राइट आंसर है। ये आप लोगों के 35 प्रश्न जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे। आप लोग अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए और अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए। अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। धन्यवाद।